दोस्तों ये मोदी की स्पीच चल रही है अभी, और इस पे जो है मैंने कमेंट्स लिखे हैं, ये देखिए, ये कमेंट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये देखिए, मोदी के फेवर में मैंने स्पीच लिखी है, जिसमें मैंने जो है उसको सपोर्ट किया है। मैंने लिखा है कि मोदी को यमन, गाज़ा और यमन को सप्लाई करनी चाहिए एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी टैंक मिसाइल, क्योंकि पाकिस्तान गाज़ा में हमास का सरेंडर करने की कोशिश कर रहा है। तो हमें जो है उसको पाकिस्तान के विरुद्ध होने के कारण हमें जो है हमास को और गाज़ा वगैरह को, यमन आदि को सप्लाई करना चाहिए वेपन्स, और अमेरिका को बिल्कुल करना चाहिए हमें। और दोनों शब्दों के खिलाफ लड़ाई, ये मिसाइल सप्लाई करने के इजिप्ट और ईरान में भी हमें सप्लाई करना चाहिए, ग्रेनेड लॉन्चर भी, ब्रह्मोस, टैंक्स, पनाका, और जो है सबका साथ। इसके अलावा जो है ऐसे करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मुझे अच्छा लगा, हमें वेपन्स की फैक्ट्रीज सऊदी अरबिया में लगा देनी चाहिए, जिससे कि अमेरिका पर उसकी डिपेंडेंसी कम हो जाए और हम लोगों के वेपन्स जो है वो कामयाब रह जाएं। और सऊदी अरेबिया का भी इसमें फ़ायदा है कि उसको अमेरिका पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, और एशिया के अंदर का ही एक देश उसकी मदद कर रहा है जो उससे पुराने जो है ताल्लुकात रखता है। तो हमारी हेल्प लेके वो खुशी रहेगा, क्योंकि हम तो शांति प्रिय और उसके फ्रेंड हैं, सबके हैं ना, हम सबके फ्रेंड हैं, हम किसी के दुश्मन नहीं हैं। तो हमें जो है इसका उससे अमेरिका को हटाने का फ़ायदा मिलेगा। नहीं तो अमेरिका तो सारे एशिया पे कब्जा करने वाले ही हैं अंग्रेज़ वापस, उनका लास्ट में तो उन्होंने यही करना है अरब कंट्रीज़ पे का, अगर वो नुकसान करते हैं तो उसके बाद वो यहीं पर करेंगे। तो इस तरह से जो है कंप्लीट सिक्योरिटी एंड इंडिपेंडेंस अरब कंट्रीज को मिल जाएगी, उसमें वो जिएंगे खुली हवा की चैन के सांस जिएंगे भारत अरब पैक्ट के बाद। और इसके अलावा जो है ये मैंने लिखा है कि आधार कार्ड का जो ओनर्स का जो रिकॉर्ड है और प्रॉपर्टीज़ का जो रिकॉर्ड है, इनको लिंक किया जाए कि कौन सी प्रॉपर्टी का कौन सा ओनर है, उसके आधार कार्ड के लिंक किया जाए। और गवर्नमेंट हो या NGO या प्राइवेट हो या फॉरेन हो, सबकी प्रॉपर्टीज़ का डाटा आधार कार्ड के लिंक होना चाहिए, ताकि जो है और इंडिया की जो अपनी ऐप है उसमें ये डाटा शो करना चाहिए, जो सैटेलाइट अपना है मैपिंग का, उसमें शो करना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी कौन से प्रॉपर्टी है। और आपका जो है फाइट करप्शन के लिए ये ज़रूरी है। और मोबाइल नंबर सब्सक्राइबर भी जो है वो परमानेंट राइट होल्डर होना चाहिए उस नंबर का जिसको वो सब्सक्राइब कर रखा है, जब तक कि वो रिटर्न पेन से लिखकर साइन करके नहीं देगा कि कागज़ पे साइन करके नहीं देगा कि वो ये नंबर सरेंडर कर रहा है। और इसके अलावा जो सोलर एनर्जी फंड जो दिल्ली गवर्नमेंट वगैरह देती है 50%, बहुत कम लोग लगाते हैं, लेकिन अगर जितना फंड है उसको अपने यूटिलाइज़ करना है तो आप जितना फंड 50% पे खर्च लो, जितने लोगों एस्टिमेट सब्सक्राइबर पे, उससे आधे सब्सक्राइबर को आप फ्री में ही दे दो। धन्यवाद जी। मैं सबसे पहले तो उससे जो है आपका गोल अचीव हो जाएगा। धन्यवाद करता हूं। दिल्ली में फ्रूट्स और हर्बल ट्रीज लगेंगे, खूब सारे, ढेरों सारे खूब सारे बाग बगीचे लगाए जाएंगे, ये मेरा प्लान है, ये भी मैंने लिखा है। और केजरीवाल ने कहा था कि 10वीं 12वीं के बच्चों को, सरकारी स्कूल के बच्चों को AI और क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स वगैरह नहीं आती, तो मैं इसके लिए सुझाव देता हूँ कि साइंस ओनली स्कूल बनाए जाएं 1st से 12th तक, जो प्राइमरीली टीच करें ओनली साइंस, SST हिस्ट्री और सिविक्स के बजाय ये सिर्फ साइंस पढ़ाएंगे, और एडवांस साइंस कोर्स पढ़ाएंगे, क्वांटम AI OS डेवलपमेंट वगैरह, चिप डिज़ाइनिंग, सर्किट मेकिंग, सर्किट डिज़ाइनिंग, और डिज़ायर्ड केमिकल्स लैब में बना पाएंगे बच्चे। फिज़िक्स और केमिस्ट्री एडवांस में पढ़ाई जाएगी, और टूल लैब बना पाएंगे बच्चे, इससे निकलने के बाद होम में घर पे एक लैब बना पाएंगे, और अलग अलग इनोवेटिव इक्विपमेंट्स और मशीन्स बना पाएंगे, डिवाइसेस बना पाएंगे, उनके इनोवेशन का रिवॉर्ड मिलेगा। 12वीं पास आउट को जो है इतना स्किलफुल होगा कि वो रिसर्च वर्क और साइंटिफिक वर्क भी कर पाएगा सरकार में या कॉरपोरेट में। और मैं इसी तरह से मैं ट्रेड स्कूल भी खुलवाना चाहूँगा, जो बिजनेस और ट्रेड और कॉमर्स और स्किल्स पढ़ाएगा, क्योंकि जो कि 1st से लेकर 12th तक यही कुछ पढ़ाएगा। और बदल दिया है, सब कुछ बदल सकता है। आपने देखा होगा
ये जो है ये स्कूल्स पढ़ाएंगे। और तीसरा होगा रॉयल स्कूल्स या रूरल स्कूल्स, जो वॉरफेयर, रेजिस्टेंस टू इन्वेजन, रूल फॉर्मिंग, डिसिप्लिन ब्रिंगिंग, रूल कैरिंग ऑन, मेकिंग लॉस, forming changes as per current needs, helping neighboring regions and including local regions in and around, in plus around the nation, launch attack into wrong ruled territories, launch explorations into wrong ruled territories, launch surveys, launch and transmit and arrange data, how to catch a terrorist, making strong body, forming good fighting techniques, एटसेट्रा एटसेट्रा। पहलवानी, कराटे सब कुछ सिखाया जाएगा, स्ट्रॉन्ग आदमी बनाया जाएगा इन्हें। जो भी इनमें जो अच्छे घर के लोग होंगे, जिनको टेस्टेड और ट्राइड होंगे, उनको किया जाएगा ये इस सर्विस के लिए मतलब नॉमिनेट। मेक दिस, ये एजेंडा नेक्स्ट पीएम के लिए होना चाहिए। और मोदी साहब के लिए ये मुद्दे को ये अपनाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो कर लेंगे, है ना। और हमें जो है न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग शुरू कर देनी चाहिए और स्टॉक पाइल कीप ऑन बिल्डिंग मोड पर कर देना चाहिए, ताकि बढ़ता रहे। स्टॉक पाइल कम नहीं होना चाहिए अब हमारा। और हमें रेवेन्यू का 25% डिफेंस आर्म्स और आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग और आर्म्स इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग, और ख़ास तौर से एक बड़ा हिस्सा नई फैक्ट्री और फैक्ट्री सन्स यानी कि जैसे आर्ट करने, जैसे जो फैक्ट्री में काम करते हैं, इनकी ट्रेनिंग में खर्च करना चाहिए, जो कि ताकि आर्म्स और आर्म्स इक्विपमेंट्स प्रोड्यूस हो सकें, बन सकें, मैन्युफैक्चर हो सकें। और ये हम इन्हीं आर्म्स पे खर्चा करेंगे जो देश में बनते हैं। लेकिन दोनों हमारे साथ जुड़ जाएं, दोनों हमसे दोस्ती करें। इसमें हम कंपनियों को, स्कूलों को, यूनिवर्सिटियों को और इंटरेस्टेड सभी कैंडिडेट्स को एक पोर्टल दे सकते हैं, उसमें अप्लाई करो और फौरन ज्वाइन करो, फौरन काम शुरू करो। आर्थिक क्षेत्र में इतने आगे बढ़े, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े। आज स्टार्टअप जो हमारे देश का 800 मिलियन यूथ अभी भी चल रहा है, फटाफट आइए।